हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इसमें कंप्यूटर पढ़ा रही हूँ। कंप्यूटर एक एडिशनल सब्जेक्ट काउंट होता है जिसका एग्ज़ाम्स भी होता है, जैसे बीकॉम में, ये बीबीए में, ये ना एडिशनल सब्जेक्ट में काउंट होता है कंप्यूटर। और ये बेसिकली टीचर्स भी ऊपर ऊपर से कहीं करा देते हैं, तो एग्ज़ाम में अच्छे लेवल पे पूछा जाता है 50 मार्क्स में। जो ऐसा नहीं होता, जैसे कई सब्जेक्ट्स में ऐसा होता है ना कि फिक्स जो इस चैप्टर में से आ रहा है तो इसी टॉपिक में से आता ही आता है क्वेश्चन, लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर सब्जेक्ट में आपसे बेसिकली उस यूनिट में से किसी टॉपिक में से कुछ भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि इसमें एक बेसिक होता है ना, जो आप फर्स्ट क्लास के बच्चे को जो पढ़ाया जाता है, 12th तक जो चलता है, जो बेसिकली 10th तक चलता है, वो सारा इंक्लूड हो जाता है। तो फिर वो कवर अप करने के लिए बच्चों को भूल जाते हैं, तो फिर वहाँ पे आपको इसलिए थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया जाता है, क्योंकि एक एडिशनल सब्जेक्ट काउंट होता है। जैसा कि ये ना बीकॉम वालों का सिलेबस है, मैंने यहाँ से उनके साइट से लिया है, देखिए। और ये फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। फर्स्ट ईयर में ना 50 मार्क्स का थ्योरी होती है, 50 मार्क्स के प्रैक्टिकल होते हैं। और मैं आपको एक एक वीडियो में पार्ट वन पार्ट करके पढ़ाऊँगी, क्योंकि ऐसा इसमें कुछ नहीं मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता सकती, क्योंकि एक ही वीडियो में, ठीक है। तो मैं आपको एक ही वीडियो में ना आपको तीन तीन टॉपिक कवर करा दूंगी। जैसे मैं आपको इस वीडियो में पार्ट वन में आगे आगे कवर कर दूंगी, और यूनिट वन एक वीडियो में 3 टॉपिक कराऊंगी, जैसे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कंपोनेंट। ऐसे तीन तीन टॉपिक करके मैं आपको पार्ट वन करके कंप्लीट कर दूंगी, और ये होगी डिटेल वीडियो जो मैं आपको आज करा रही हूँ। और आपको मैं एक यूनिट वन की पूरी कंबाइंड वीडियो भी करके दे दूंगी, जिससे आपको एग्जाम में रिवीजन करने में हेल्प होगी। और सेकेंडली बच्चों, इसमें ऐसे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं होते जो कोई टीचर आपको बता पाए कि आपको इस चैप्टर में से, इस टॉपिक में से, यूनिट वन में से ये कर लो, बस सफिशिएंट है। इसमें से आपसे ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास के क्वेश्चंस हैं, जो फर्स्ट क्लास से लेके आप 10th क्लास तक पढ़ते हैं। और बस इसमें थोड़ी एक आधी चीज़ ऐड कर दी जाएगी, उससे फालतू कुछ भी नहीं। तो आपको सारे कंटेंट की भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सारा डिस्क्रिप्शन में लिंक, पीडीएफ क्रिएट करके आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से ले लीजिएगा। आपको लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में उतना ही पढ़ लीजिएगा, सफिशिएंट होगा आपके लिए। और मैं उससे कहीं ज़्यादा ही कराऊंगी, जिसके आपके कहीं नंबर डिडक्ट ना हो। तो प्लीज़ जाने से पहले चैनल को, आगे वीडियो जाने से पहले नहीं, वीडियो स्टार्ट करने से आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये आपको सिलेबस है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये बिल्कुल ये अपडेट सिलेबस है, 2018 से 19 का सिलेबस है, एमडी की साइट पे है। ये इतना ही अपलोड था अब तक का लेटेस्ट सिलेबस, बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस है। देखिए, सबसे पहला आपसे इंट्रोडक्शन ऑफ ए कंप्यूटर आपके उस टॉपिक में था। सिलेबस में आप मैच करते जाइए, मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको कराऊंगी, कुछ सिलेबस है आउट ऑफ सिलेबस नहीं कराऊंगी, ठीक है। आपको बेसिक कंप्यूटर की आपको लैंग्वेज, डेफिनेशन, मीनिंग पता है, ये आपको मीनिंग में लिखना है, आपको डेफिनेशन भी मैं प्रोवाइड करूंगी। सेकंड टॉपिक डेफिनेशन का आता है। पहले क्या आता है, कंप्यूटर। एक कंप्यूटर होता क्या है? कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, आप सॉरी इलेक्ट्रॉनिक मशीन। आपको पता है एक कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है दैट मैनिपुलेट द डाटा अकॉर्डिंग टू लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। वो अपने डाटा को मैनिपुलेट कर देता है, चेंज करता है, जैसे आपकी लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। सेकंड क्या आता है, सेकंड थिंग आती है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है, डिवाइस होता है, मैंने आपको वही कहा, दैट एक्सेप्ट इनपुट। यहाँ पे आपको टीचर आपको इसका डायग्राम भी कराएगी, मैं आपको वो भी बताती हूँ कैसे करना है। एक्सेप्ट करना, आप अगर कंप्यूटर कोई चीज़ एक्सेप्ट कर रहा है उसको इनपुट डाटा कहते हैं। अगर वो जो प्रोसेस हो रहा है वो इसको इन्फॉर्मेशन, और आपको जो रिजल्ट गिव कर रहा है उसे आउटपुट कहा जाता है। वो अपने डाटा इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स में वो डाटा क्या कर लेता है, सेव कर लेता है। आप सेकेंड स्लाइड देखिए, ये मीनिंग की डेफिनेशन है, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको ऐसे मैम आपको ऐसे चार्ट बनवाएगी, कॉलेजेस में भी ऐसे चार्ट बनते हैं, मैम पूरा ऐसे स्ट्रक्चर के साथ, एग्जांपल के साथ सिखाती है, मैंने भी पढ़ा है कि इनपुट क्या होता है। अगर आप कुछ कर रहे हो तो डाटा, और यहाँ पे सीपीयू में प्रोसेस होता है, कंप्यूटर में स्टोर होता है, और कंप्यूटर के थ्रू आपको एक क्या आउटपुट इन्फॉर्मेशन आपके रिजल्ट के फॉर्म में आपको मिलता है। ये कंप्यूटर का पूरा प्रोसेस, मीनिंग, डेफिनेशन आपको ऐसे एक्सप्लेन करके मैम दिखाएगी, आपको पूरा चार्ट आपसे भी नोटबुक मेंटेन कराएगी। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इनपुट। अब यहाँ से आपके पास डाटा आपने स्टोर किया, किस में स्टोर हुआ, प्रोसेस कहाँ पे हुआ, सीपीयू में डाटा इनपुट स्टोर हुआ, इन्फॉर्मेशन आपको किसके थ्रू मिली, आउटपुट एक रिजल्ट के थ्रू मिली। जैसे कि आप अगर आप पढ़ रहे हो, आप कॉलेज जा रहे हो, वहाँ से आप इनपुट, मैम आप में इनपुट डाल रही है, पढ़ाई का ज्ञान डाल रही है, वो आपके दिमाग में स्टोर हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, लर्न हो रहा है, और फिर बाद में एग्जाम में आपको रिजल्ट के थ्रू क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है कि आपने इनपुट कितना अच्छा से किया और प्रोसेस कितना हुआ, और आउटपुट में आपको
क्या मिला। आई होप तो इससे सिंपल। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, ये डेफिनेशन है कंप्यूटर की। ये कंप्यूटर की डेफिनेशन है। और अब आते हैं बेसिक कंपोनेंट। हमारा थर्ड टॉपिक है बेसिक कंपोनेंट। बेसिक कंपोनेंट में 5 टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, पूछे जाते हैं, 2 नंबर में भी पूछे जाते हैं। इसका वो कोई पैटर्न है। मैं आपको एग्ज़ाम भी एक यूनिट एंड में, यूनिट या एंड, यूनिट फर्स्ट एंड करने से पहले मैं आपको जो क्वेश्चन पेपर होगा ना, मैं ऐड करने की पूरी कोशिश करूँगी, वहाँ से आपको हेल्प मिल जाए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इनपुट आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ये सीपीयू के अंदर आता है, आपको पता होना चाहिए। ये सीपीयू के अंदर पार्ट होता है, पार्ट ए, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक है, फर्स्ट है इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट क्या होता है? इनपुट मतलब क्या होता है? इन लेना। इनपुट से आप समझते हो ना, इनपुट मीन्स इन लेना। दीज कंपोनेंट हेल्प द, ये कौन से कंपोनेंट है? दीज कंपोनेंट हेल्प द यूज़र। यूज़र मतलब कौन होता है? हम होते हैं जो कंप्यूटर चला रहे थे। एंटर द डाटा कमांड इनटू ए कंप्यूटर सिस्टम। हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट क्या होता है? इनपुट दैट हेल्प द यूज़र, हमारी हेल्प करता है जो डाटा कमांड को कंप्यूटर सिस्टम में डालने के लिए। डाटा कैन बी यूज इन फॉर्म ऑफ नंबर। हम किस फॉर्म में डालते हैं? कीबोर्ड के थ्रू डालते हैं ना, वो इनपुट में आता है। मैंने आपको बता दिया, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है। जैसे कि नंबर्स के फॉर्म में, वर्ड के फॉर्म में, एक्शन कमांड हम उसके थ्रू डाल सकते हैं। उसका मेन फंक्शन क्या होता है? आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। पहले तो आप इसको इतना लिख सकते हैं, मीनिंग, इनपुट का मीनिंग ये है। फिर अगली हेडिंग थोड़ा बड़ा बड़ा जैसे बैलून्स में बना के ना, मेन फंक्शंस क्या होते हैं इनपुट के, तो वहाँ पे मैं आगे पढ़ाती हूँ फंक्शंस क्या होते हैं। ओके, ऐसे करके लिखना, क्योंकि ज़्यादा लिखने का कुछ नहीं होता है, क्योंकि बहुत बच्चों वाले क्वेश्चंस होते हैं कि क्या चीज़ है। तो फिर आपको उसको, आपको बस रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। आप पेपर में कैसे अपनी इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मेन कंपोनेंट्स क्या, मेन फंक्शन क्या होता है? इनपुट डिवाइस एक डायरेक्ट कमांड होता है डाटा टू कंप्यूटर। आपका जो भी आपके दिमाग में होता है वो डायरेक्ट कमांड करते होता है। आपको कुछ कहीं और नहीं जाना पड़ता, आपको सिर्फ मॉनिटर के आगे बैठ के उसमें एंटर करना पड़ता है डाटा को। एंड कंप्यूटर देन यूज अ सीपीयू टू प्रोसेस द डाटा एंड प्रोड्यूस आउटपुट। आप उनमें सीपीयू में प्रोसेस होगा, और फिर वो आपको आउटपुट में की तरह एक रिजल्ट के फॉर्म में प्रोड्यूस हो जाएगा। मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, कीबोर्ड के थ्रू आप एंटर करोगे, वो माउस के थ्रू वो करोगे, बस यही चीज़ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और इसके एग्जांपल याद कर लेना। इसके एग्जांपल्स भी कई बार बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और टीचर आपको इसके एग्जांपल्स भी एक्सप्लेन कर देती है कि एमसीआर करेक्टर रीडर्स क्या होते हैं, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर्स क्या होते हैं। मत करना, अगर सफिशिएंट होगा मैं आगे वाली वीडियो में कवर कर दूंगी। अगर आपको इस टॉपिक में कवर करने की जरूरत नहीं, बस आपको एग्जांपल अच्छे से याद होना चाहिए। इसकी डेफिनेशन एक एक नंबर में पूछ ली जाती है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, और अगर आप डेफिनेशन एमसीआर शॉर्ट फॉर्म में याद करके जाओगे तो मैम नंबर नहीं देती। तो उसका एक्सप्रेशन बनाने के लिए, अपना पेपर में अपना इंप्रेशन बनाने के लिए ना, तो एमसीआर उसको पूरा अच्छे से हाईलाइट करके आना, पेंसिल से अंडरलाइन करके आना। हमें एग्जाम्पल की फुल फॉर्म भी आती है, तो उस चीज़ के भी आपको नंबर मिल जाता है। 50 नंबर में ना छोटी छोटी चीज़ें ही नोट की जाती है, इतना कुछ है नहीं, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है सीपीयू। मैंने सीपीयू में बताया ना, ये मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट उसी के अंदर आता है। सबसे पहले आपको सीपीयू एक्सप्लेन करना है। आफ्टर रिसीविंग द डाटा, हमने इनपुट के थ्रू अपना डाटा रिसीव किया, कमांड फ्रॉम द यूजर रिसीव किया, ए कंप्यूटर सिस्टम हाउ ए प्रोसेस। अब सीपीयू का काम होता है कि वो कैसे उस डाटा इंस्ट्रक्शन को अपने अकॉर्डिंग में कन्वर्ट करता है, और उसको हेल्प करते हैं इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जो एक यूज़र ने डाल लिया है, और वो अपने कमांड के अकॉर्डिंग जो करती है उसको सीपीयू कहा जाता है। उसके 3 एलिमेंट्स होते हैं। मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट क्या होते हैं? वंस ए यूजर एंटर द डाटा इन यूजिंग ए इनपुट, अगर जो इनपुट डिवाइस के थ्रू एंटर हुआ है, द कंप्यूटर सिस्टम स्टोर द डाटा। उसका काम क्या? वो मेमोरी यूनिट में का, सीपीयू के अंदर एक मेमोरी यूनिट है, वहाँ पे जो एक यूज़र ने डाटा एंटर किया वहाँ पे स्टोर कर लेगा। एंड दिस विल रिमेन अंटिल द ऑर्डर ऑफ कमांड, जब तक सीपीयू की कमांड नहीं मिलती तब तक वो वहीं रहेगा। और प्रीसेट ऑर्गेनाइज, मतलब इसमें ये है, सीपीयू में वो सारा डाटा तब तक आगे नहीं जाता, एक बार एंटर होने के बाद वो मेमोरी यूनिट में सेव हो जाता है, जब तक आगे की कमांड उसको नहीं मिलती। ओके, आगे आता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिकल क्या होता है? द इज ए पार्ट, दिस पार्ट ऑफ द सीपीयू परफॉर्म्स अर्थमेटिकल। ये बेसिक होता है। अर्थमेटिक मतलब पता है क्या होता है? जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जाती है, मैथमेटिक है। अर्थमेटिक आपको पता है, अर्थमेटिक ना सब्जेक्ट होता है जिसको मैथ कहा जाता है। आगे सीनियर क्लासेस में आप पढ़ेंगे
ये जैसे जो गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं ना, मैथ में पता है क्या कहते हैं, अर्थमेटिक सेक्शन है ये। अर्थमेटिक जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन की जाती है। और लॉजिकल में लॉजिकल फंक्शन क्या होता है, जो कंपेयर करता है डाटा को पहले वाले से कि नहीं इसका ऐसा ही है, इसका वैसा है। अर्थमेटिक में समझ आया, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए। और लॉजिक मतलब आया कि उसको कंपैरिजन करने के लिए। थर्ड वन आता है कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर की ना एक दिस इज द बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर। कंट्रोल यूनिट एक बैकबोन होती है, बैकबोन यूनिट होती है जो आपके, ये एक बैकबोन होती है कंप्यूटर की, जो रिस्पॉन्सिबल होती है सारे कंप्यूटर के सिस्टम को ना मैनेज करके चलती है, कोऑर्डिनेशन बना के चलती है। कि ऐसा ही नहीं कुछ भी अपने आप प्रिंट हो रहा नहीं ना, हर फ़ोन में भी होता है, हर चीज़ में होता है, जो आपके कंप्यूटर के सारे सिस्टम को मैनेज करते हैं कि उसको कैसे कैसे स्टेप आके प्रोसेस से कैसे कैसे आपके डाटा प्रोसेस होना है, तो उसे कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। लास्ट वन आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट आपको पता है थर्ड एंड फाइनल कंपोनेंट होता है कंप्यूटर का, जो आउटपुट में प्रोसेस करता है, कन्वर्ट करता है फॉर्मेट के एक ह्यूमन लैंग्वेज में। आपको पता है ह्यूमन लैंग्वेज, यहाँ पे आपको मैम भी एक बात बार बार रिपीट करेगी, ह्यूमन लैंग्वेज। ह्यूमन लैंग्वेज एक कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1 की फॉर्म में समझता है, एक ह्यूमन लैंग्वेज है वर्ड्स नंबर की फॉर्म में समझता है। तो उसको CPU ही सारा कुछ प्रोसेस करता है, कन्वर्ट करता है, ताकि ह्यूमन की अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में वो आ पाए, वो समझ पाए। आई होप तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ आगे वाले चैप्टर्स करने के लिए, यूनिट्स करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।